उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक नौजवान युवक की मौत के बाद मुसलमानों के दर्जनों घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। पहचान कर करके अस्पताल और शोरूम जलाकर खाक कर दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश का बहराइच बुरी तरह आग में झुलस रहा है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच ये हालात पैदा क्यों हुए, इस हिंसा के पीछे की असली कहानी क्या है, जिसे मीडिया पूरे देश के सामने गलत तरीके से पेश कर रहा है और इसकी असल कहानी को छुपा रहा है। चलिए जानते हैं इस हिंसा के पीछे की असली और सच्ची कहानी। 13 अक्टूबर की शाम का वक्त था। 13 अक्टूबर को एक हिंदू जुलूस और एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। ये जुलूस और ये यात्रा एक मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचती है। यहाँ यात्रियों के साथ कुछ मूर्तियां थी और ये यात्री डीजे के साथ निकल रहे थे। चलते चलते ये हिंदू यात्रा मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंच जाती है। मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम घरों के पास ये इस जुलूस को रोकते हैं और डीजे पर भड़काने वाले और हिंसा के लिए उकसाने वाले गाने बजाए जा रहे थे, जो कोई नई बात नहीं है। इसी तरह हर जगह होता है जहां ऐसी यात्राओं के दौरान मुस्लिम घरों पर या मस्जिदों पर हमले भी कर दिए जाते हैं। बहरहाल इस यात्रा में शामिल लोग इन गानों के जज्बात में शरारत करने पर उतारू थे। जिस घर के सामने यात्रा में शामिल लोग शरारत कर रहे थे और डीजे बजा रहे थे, उस घर से एक मुस्लिम शख्स निकलता है और इन्हें आगे निकलने को या डीजे बंद करने को कहता है। इसी को लेकर यात्रा में शामिल ये लोग बुरी तरह भड़क जाते हैं, शोर मचाते हैं और धार्मिक कहें या हिंसक इस तरह के नारे लगाने लगते हैं। नारों के साथ ये यात्री और ज़्यादा जज्बाती होने लगते हैं। इस भीड़ में शामिल ये लोग आसपास के घरों पर हमला करने वाले हालात पैदा कर देते हैं। घरों में पत्थर वगैरह यात्रियों की तरफ से फेंके जाते हैं। हालांकि इन यात्रियों का कहना है कि पत्थरबाजी पहले मुस्लिम घरों की तरफ से शुरू की गई थी। हालांकि इसके कोई सबूत या इस तरह का कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया है। वीडियो जो सामने आए हैं उनमें यात्रियों को मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। हो सकता है पहले मोहल्ले वालों की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई हो, लेकिन इस तरह के वीडियो या कोई दूसरे सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। और इसी बीच इस धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों में से एक 22 साल का नौजवान राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम शख्स के घर में घुसता है और उसकी घर की छत पर चढ़कर छत पर लगा एक इस्लामी झंडे को उखाड़ता है और इस झंडे के साथ छत की दीवार को भी गिरा देता है, जिसका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उसे देखा जा सकता है कि वो एक मुस्लिम शख्स के घर पर चढ़कर उसकी छत से मुसलमानों वाला एक झंडा लगा है जिसे वो उखाड़ फेंकता है और वहाँ पर भगवा झंडा लहराता है जिसे ये लोग यात्रा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद वो उस झंडे को मुसलमानों की छत पर गाड़ता है जैसे उसने 100 सालों से कब्जा किया हुआ कोई किला फतह कर लिया हो। बहरहाल इसके बाद ये माहौल पूरी तरह हिंसा में बदल जाता है और इस हिंसा में 22 साल का ये नौजवान जो मुसलमानों के घरों में घुसता है उसकी मौत हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और इस माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरे दिन एक बड़ी भीड़ फिर इकट्ठी होती है और मुसलमानों के घरों और दुकानों में आग लगा दी जाती है। बहुत से लोग घायल कर दिए जाते हैं और जिन घरों को आग के हवाले किया गया उनमें से कई घरों में अंदर कुछ लोगों के होने की भी खबर है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और बहराइच में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस कहानी को छुपाया जा रहा है और एक मृत्यु की कहानी को सिर्फ सामने लाया जा रहा है। हालांकि जिसने भी उस 22 साल के नौजवान को मारा है उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था और उन्हें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मीडिया इस कहानी को इस तरह पेश कर रहा है कि पूरे देश में नफरत की आग और बढ़े और एक खास तबके के खिलाफ लोगों में और ज़्यादा नफरत पैदा हो जाए। लेकिन ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो पहली बार सामने आई हो। जो भी हिंदू यात्रा निकाली जाती है उनमें सभी में ये बात कॉमन है कि ये लोग मुस्लिम मोहल्लों में निकलते हैं और खूब शोर शराबा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, खुद हिंसा को दावत देते हैं और इसके बाद इसका पूरा ठीकरा मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया जाता है। धार्मिक यात्राओं में तलवार और तमंचे लहराना हिंदू नौजवानों में एक आम सी बात है। धार्मिक यात्रा या मजहबी जुलूस शांति के साथ निकाले जाने चाहिए, लेकिन धार्मिक यात्राओं से ये संदेश और ये पैगाम जा रहा है
कि ये यात्राएं हिंसा को जन्म दे रही हैं। ये धार्मिक यात्राएं दंगों की वजह बन रही हैं। बहराइच में भीड़ पूरी तरह बेकाबू और उग्र हो चुकी, लेकिन फिलहाल हालात काबू में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन हिंसाओं को जन्म देने वाला कौन है और इन यात्राओं के नाम पर दंगे कराने वाले कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद चुनाव है और हो सकता है शायद इन्हीं चुनावों की तैयारियों में ये सब कुछ कराया जा रहा हो, क्योंकि फिलहाल सत्ता के लिए इस तरह के मामले पेश आना और इस तरह के मामलों को जन्म देना ये आम सी बात हो चुकी है। इस पूरे मामले पर पूर्व पत्रकार और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक वीडियो के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जो गौर करने वाली है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नफरत की आग को भड़का कौन रहा है और क्यों भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि सांप्रदायिकता की बलिवेदी जो हमारे बच्चे चढ़ रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या पुलिस और प्रशासन इतना निकम्मा, इतना नपुंसक हो चुका है कि उनकी नाक के नीचे हत्या और हिंसा भड़काई जा रही है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे, या असल में पुलिस और प्रशासन सत्ताधीशों के निर्देश पर इसको अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। मीडिया का तो खैर क्या ही कहना। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक आपको एक शब्द सुनाई नहीं देगा और वो शब्द है जंगल राज। किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपको योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे या विष्णुदेव साय की कोई तस्वीर दिखाई नहीं देगी। इस्तीफा मांगना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपके जो बच्चे नफरत में झुलसाए जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों के हाथ में तमंचे और तलवारें देकर उनको धर्म का स्वयंभू रक्षक बना रहे हैं, याद रखिएगा कि इनके बच्चे अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मोटा माल कमा रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। तो ऐसा कौन है जो चाहता है कि जलती हुई बस्तियों पर उसकी नफरत की रोटी सिकती रहे। आखिर कब तक सांप्रदायिकता की आग में निर्दोष लोगों के घर झुलसकर स्वाहा होते जाएंगे। आखिर कौन है जो इस देश के बेबस बेरोजगारों को ड्रग्स के नशे में झोंककर उनके हाथ में अवैध असलहे देकर उनको अराजक बना रहा है। और इसका ताजा उदाहरण अभी महाराष्ट्र से आ रहा है, जहां पर महज 50,000 रुपए के लिए बाबा सिद्दीकी की गरीब लड़कों द्वारा हत्या कराई जाती है और उनका पूरा जीवन इसके बाद बर्बाद हो गया। तो नफरत के इस खेल को समझिए, एकजुट होइए, इसको हराइए। अगर नहीं हराइएगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य के बारे में है। उनके बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, बहुत समृद्ध हैं और बहुत ठिकाने से लगे हुए हैं।